हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हट के, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। एक टाइम था जो पाकिस्तान जो है वो अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करता, खुद अपनी चीज़ें बनाता था। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, भारतीय रक्षा निर्यात का दायरा 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। यह एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है और भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रभाव को दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय रक्षा निर्यात के 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने पर नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है। यह प्रतिक्रिया उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण और भारत के रक्षा उत्पादों के अतिरिक्त विकास के प्रति उनकी आक्रोशी भावनाओं का परिचय है। कुछ पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों ने इसे एक सीधा हमला माना है जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और इसे भारत की अधिक शक्ति के रूप में देखा है। उन्हें भारत के रक्षा उत्पादों की विस्तार की प्रक्रिया को एक न्यायसंगत चुनौती माना है जो पाकिस्तान की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। कुछ मीडिया संस्थानों ने इसे भारतीय रक्षा उत्पादों की उच्च गुणवत्ता और उनकी व्यापक प्रसार की बजाय एक चुनौती के रूप में देखते हुए बोला, जो पाकिस्तान रक्षा उद्योग के लिए एक ठोस और सीधे खतरा हो सकता है। सामान्य रूप से पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की खबरों को उनके राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखेंगे और इसे अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान और सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यांकित करेंगे। इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखें इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर सकते? कश्मीर आपसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना, ये समझ नहीं आई मुझे, खत्म नहीं और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। निर्यात अंक केवल भारतीय रक्षा उत्पादों की बिक्री को नहीं बढ़ाता, बल्कि देश की रक्षा संबंधी उद्यमिता और ऊर्जा को भी प्रोत्साहित करता है। इससे देश की रक्षा उद्योग की मजबूती बढ़ेगी और भारत को विश्व स्तर पर रक्षा उत्पादों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इन उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे कई कारण हैं। प्रमुख भारतीय रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता, नवाचार और दाम के मामले में विश्वसनीयता। इन उत्पादों का तकनीकी ज्ञान और उन्नति से भरा होना उन्हें विश्वविद्यालयों में आकर्षित बनाता है। साथ ही भारत की रक्षा नीति में आय वृद्धि और उनके कदम बढ़ाए जाने के कारण भारतीय रक्षा उत्पादों का आकर्षण भी बढ़ा है। निरंतर नए उत्पादों और तकनीकों का विकास किया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की मुख्यता को बढ़ावा देता है। इस उच्चतर के निर्यात से भारत के रक्षा उत्पादों का उत्कृष्टता और प्रतिष्ठा दर्शाई गई है, जिससे देश की रक्षा में भी अधिक आत्मविश्वास बढ़ा है। यह निर्यात संख्याएं भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और देश को रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में विश्वस्तरीय खिलाड़ी के रूप में मान्यता प्राप्त कराने में सहायक है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग विश्व भर में बढ़ रही है, खासकर ऐसे देश में जहां रक्षा और सुरक्षा के लिए नए तंत्र और तकनीक की खोज है। इससे भारतीय रक्षा उत्पादों का आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विस्तार हुआ है। रक्षा उत्पादों के निर्यात में वृद्धि के उल्लेखनीय कारकों में भारतीय सरकार के निरंतर प्रयासों और नवाचारी नीतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इससे भारतीय रक्षा उत्पादों को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हो रही है और नए क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी की दिशा में विकास होगा। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के पीछे भारतीय रक्षा उत्पादों के उत्कृष्ट गुणवत्ता, अनुसंधान और विकास में निवेश, सरकारी समर्थन और निरंतर नवाचारी उत्पादों की तकनीकी खोज शामिल है। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के साथ भारत ने रक्षा और सुरक्षा सेक्टर में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है और अपने रक्षा उत्पादों के मान्यता और विश्व स्तर पर पहचान बढ़ाई है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।